What is the meaning of life? जिंदगी का मतलब क्या है? हम लोगों को जिंदगी के साथ करना क्या चाहिए? इस तरह के सवाल का जवाब काफी लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम जब हम ये सब सोच रहे होते हैं तो हम आराम से अपने बेड पे पड़े या बढ़िया बारिश के मौसम में विंडो से बाहर देखते हुए सोच रहे होते हैं। लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगर आपको नाज़ीज़ ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया हो, आपको आपके रिलीजन की वजह से डेथ सेंटेंस दे दिया गया हो और आपके सर्वाइवल के चांसेस सिर्फ 1 in 28 हों। मतलब ये बात ऑलमोस्ट पक्की है कि आप मरने वाले हो। तो क्या आप इस टॉपिक के बारे में सोच पाएंगे कि ज़िंदगी का मतलब क्या है? यही फेस करना पड़ा विक्टर फ्रैंकल को, जिनको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया था। उनको उनकी फैमिली से अलग कर दिया गया था और उनको बहुत बुरे कंडीशंस में रख दिया गया था। जब वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में थे तो उन्होंने अपने बारे में और अपने आसपास के प्रिजनर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, और सबके एक्सपीरियंसेस को देखने के बाद वो इस सवाल को आंसर करने की कोशिश करते थे कि ज़िंदगी का मतलब क्या है। और वही उन्होंने अपनी बुक में लिखा, जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े सवाल के बारे में सोचने का फ़ायदा क्या है? ज़िंदगी के मतलब के बारे में सोचने से मेरी लाइफ कैसे इम्प्रूव होगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ गिव अप आइटिस के बारे में। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में अक्सर उन लोगों को पता चल जाता था कि कोई इंसान मरने वाला है बस उसका एटीट्यूड देख के। बहुत सारे लोग सोचते थे कि वो कैंप से निकल के क्या करेंगे, उनकी फैमिली कैसी होगी, एट्सेट्रा। लेकिन अगर कोई इन सब चीज़ों के बारे में बात करना बंद कर देता था, एकदम डिप्रेस्ड हो जाता था और उसको अपनी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं दिखती थी, तो वो वीक और बीमार होके मर जाता था। मतलब कि उन लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी का मतलब ढूंढना लिटरली ज़िंदगी और मौत का सवाल था। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि एक बार आपको अगर अपना वाई मिल जाए तो आप किसी भी हाउ को झेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी बार लोग ऐसे प्रोफेशंस में चले जाते हैं जिसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो क्योंकि उनको अपना वाई नहीं पता होता है कि वो अपना प्रोफेशन क्यों कर रहे हैं, जब वो किसी भी मुश्किल में फंस जाते हैं तो वो आगे नहीं पुश कर पाते हैं। ये इसलिए है क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं होता है। उनको पता ही नहीं होता है कि वो ये काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर उनका वाई क्लियर होता तो उनके रास्ते में जो भी मुश्किलें आती वो उससे आगे बढ़ सकते थे। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पे, जो ज़्यादातर लोगों को समझना ज़रूरी है। जब हम सोचते हैं ज़िंदगी के मतलब के बारे में, तो आपको ये समझना होगा कि ज़िंदगी का कोई एक मतलब नहीं है। ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है जिसका सल्यूशन हमेशा सेम होता है। असलियत में हमें ज़िंदगी को मतलब देना होता है। तो लाइफ की मीनिंग क्या है, ये हमें खुद डिसाइड करना होता है। विक्टर फ्रैंकल दुनिया के सबसे बुरे कंडीशंस में थे जो शायद किसी भी इंसान ने कभी एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी फ्रीडम ढूंढ लिया। वो कैसे? वो कहते हैं कि हम चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, हम हमेशा एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारा एटीट्यूड। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्चुअली बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन वो अपना एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव ही रखते हैं। और दूसरे साइड कुछ लोग होते हैं जैसे विक्टर फ्रैंकल, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी पॉजिटिव आउटलुक रखने की कोशिश करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर लाइफ के अंदर से पहले कोई मीनिंग नहीं है और हमें अपनी लाइफ को खुद से मीनिंग देनी होती है, तो हम अपनी लाइफ को मीनिंग कैसे दे सकते हैं? विक्टर फ्रैंकल के हिसाब से ये करने के 3 तरीके हैं। पहला है वर्क। जब विक्टर फ्रैंकल ऑशविट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप में पहुंचे तो उनका सारा सामान जब्त कर लिया गया था। वो अपनी एक बुक लिख रहे थे और उसके सारे पेजेस भी छीन लिए गए। ये बुक उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वो उनके पूरी जिंदगी का काम था। अब पहले तो उनको बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने ठान लिया कि मैं किसी भी हालत में अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को कंप्लीट करूंगा। वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर ढूंढ के किसी तरह से अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी लिखते रहते थे। विक्टर फ्रैंकल को ऐसा लगता था कि वो मैन्युस्क्रिप्ट उनकी यूनिक कंट्रीब्यूशन होगा दुनिया के लिए, और अगर वो उसको नहीं लिख पाएंगे तो दुनिया का एक्चुअली नुकसान हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उन्होंने अपने काम से अपनी लाइफ को मीनिंग देना शुरू किया। वो हमें बताते हैं कि जो भी प्रिजनर अपने काम के बारे में सोचता था, उसके सर्वाइवल के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो आपको ये सोचना होगा कि आपका ऐसा क्या काम है जो आपकी लाइफ को मीनिंग देता है। काफ़ी लोग ये भूल जाते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उसकी दुनिया को एक्चुअली ज़रूरत है।
अगर कोई टीचर अपने काम को इम्पोर्टेंस दे और उसको अच्छे से करे तो कितने बच्चों की लाइफ और उनका माइंडसेट चेंज हो सकता है। अगर कोई सिंगर अपने काम पे मेहनत करे तो वो ऐसी म्यूज़िक बना सकता है जो शायद दुनिया ने कभी सुनी ना हो। और हाँ, नेक्स्ट पॉइंट से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर ट्यूसडे और सैटरडे को मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप वीडियोस मिस ना करें। सेकंड तरीका अपनी लाइफ को मीनिंग देने का है लव। जब विक्टर फ्रैंकल प्यार के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ रोमांटिक मूवीज़ वाले प्यार के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। विक्टर फ्रैंकल एक एग्जाम्पल देते हैं अपनी एक पेशेंट का जो अपने सिवियरली डिसेबल्ड बेटे के साथ रहती थी। उसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बेटे ने अल्टीमेटली उसको रोक दिया था। उस औरत को अपनी लाइफ में मीनिंग नहीं दिख रही थी। फिर विक्टर फ्रैंकल ने उससे पूछा कि तुम इमेजिन करो कि तुम 80 साल की हो गई हो और तुम्हारी लाइफ एकदम प्लेजर से भरी थी और तुम्हें अपने डिसेबल्ड बेटे का भी ध्यान नहीं रखना था, तो तुम्हें कैसा लगता? उसने कहा कि मुझे अपनी लाइफ एक फेलियर लगती क्योंकि मैंने सिर्फ मज़े किए और मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया। फिर विक्टर ने कहा कि अब इमेजिन करो कि तुम 80 साल की हो और तुमने ज़िंदगी भर अपने बेटे का ध्यान रखा और उसको एक अच्छी ज़िंदगी दी। अब थोड़ा सोचने के बाद उस औरत ने जवाब दिया कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, अगर मैं अपने बेटे को अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँ तो मुझे अपनी लाइफ मीनिंगफुल लगने लगेगी। इस औरत को अपने बेटे के प्यार की वजह से अपनी लाइफ में मीनिंग मिल गई। तो प्यार से विक्टर फ्रैंकल का मतलब है कि आप दूसरों का पोटेंशियल देख पाते हैं और उनको अपना पोटेंशियल फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। ज़्यादातर प्यार जो हमें मूवीज़ और मीडिया में दिखाया जाता है वो सेल्फिश होता है। वो सिर्फ होता है कि मुझे इस दूसरे इंसान से क्या मिल सकता है। लेकिन जो असली प्यार आपकी लाइफ को मीनिंग देगा वो होता है कि आप देख पाते हो कि इस इंसान के अंदर कितना पोटेंशियल है, कि ये कुछ बड़ा कर सकता है, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है और आप उसकी मदद करते हो वहीं तक पहुंचने के लिए। और तीसरा तरीका अपनी लाइफ को मीनिंग देने का है सफ़रिंग। अब ये कोई गारंटी तो नहीं होती है कि हमें अच्छा काम मिलेगा या नहीं और हमें प्यार मिलेगा या नहीं, लेकिन सफ़रिंग हर किसी के लिए गारंटीड होती है। किसी ना किसी लेवल पे हम सब लोगों को कभी ना कभी सफ़र करना पड़ता है। विक्टर फ्रैंकल कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जब सफ़र कर रहे थे तो वो इमेजिन करते थे कि वो एक लेक्चर रूम में और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे हैं। ये करने की वजह से वो अपने आप को अपनी सफ़रिंग से निकाल पाते थे और उनकी सफ़रिंग मीनिंगफुल बन जाती थी। विक्टर कहते हैं कि जैसे ही आप अपनी सफ़रिंग को मीनिंग दे देते हैं वैसे ही आपकी सफ़रिंग ख़त्म हो जाती है। तो जब भी आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आपकी सफ़रिंग आपको क्या सिखा रही है। आप देखेंगे कि स्टोरीज़ और मूवीज़ में भी हीरो हमेशा स्ट्रगल करता है क्योंकि स्ट्रगल की वजह से ही उसके अकॉम्प्लिशमेंट्स को मीनिंग मिल जाती है। उसी तरीके से मेरे हिसाब से ये बुक और बुक्स से 100 गुना मीनिंगफुल बन जाती है क्योंकि ये एक ऐसे आदमी ने लिखा है जिसने अपनी सफ़रिंग से अपनी ही लाइफ नहीं, हम लोगों की लाइफ को भी मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करी है। तो समरी में इस वीडियो में मैंने आपको बताया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में मीनिंग ढूंढना। दूसरी चीज़ है कि ज़िंदगी के अंदर पहले से कोई मीनिंग नहीं होती है, उसको हमें मतलब देना होता है। और लास्ट चीज़ है कि लाइफ को मीनिंग देने के 3 तरीके होते हैं, वर्क, लव और सफरिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको डेविड गॉगिन्स की बुक कांट हर्ट मी की समरी भी ज़रूर पसंद आएगी, तो उसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।